शिवा, यस सर। वॉइस क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। तो थोड़ा नेटवर्क इशू है अभी ना, मैं एडमिट नहीं कर पा रहा था सबको। चलो खुशी होता, मैं ना थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे पैरेलल रिएक्शन पे। पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन और कंपीटिंग रिएक्शन, बहुत सारे नाम है इसके। पैरेलल रिएक्शन और कंपीटिंग रिएक्शंस और साइड रिएक्शंस और कॉन्करेंट रिएक्शन। पैरेलल, साइड, कॉन्करेंट और कंपीटिंग रिएक्शंस, ये नाम बता दिए मैंने इसके। ये सब नाम इसी के हैं। पैरेलल रिएक्शन, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम्हें और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने अगर बोला से टोल्यून है, टोल्यून में मैंने डाला Cl2Fe, Cl2Fe डाला तो उसके इसमें दो रिएक्शन होती है, Cl2Fe। तो तुम्हें पता है इसमें दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोटोल्यून, और एक मिलता है पैरा वाला, एक पैरा वाला। अगर इसकी स्पीड K1 है, इसकी स्पीड K2, दोनों अलग अलग स्पीड से मिलेंगे, अलग अलग रेट कांस्टेंट होंगे दोनों, दोनों के अलग अलग रेट कांस्टेंट होंगे। तो क्या अगर मैं तुम्हें बोलूं A गिव्स B प्लस C, या A गिव्स B प्लस C, क्या ये दोनों सेम बातें हैं? ये वाली और ये वाली। जैसे मान लो A गिव्स B प्लस C मिल रहा है ऐसी, गलत सा, और अलग A अलग गिव्स B बात है। प्लस C, ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग है? अलग अलग दोनों है। अलग अलग है, ध्यान रखना चीज का। यहाँ पे एक ही रेट, हाँ यहाँ पे एक ही रेट कांस्टेंट है, और ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसमें रेट कांस्टेंट इसका अलग है मिलने का बी का, और इसका मिलने का अलग है। इसमें अलग एक ही एक्टिवेशन एनर्जी होगी, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अलग होगी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अलग होगी। पहले तो पैरेलल रिएक्शन का मीनिंग समझ आ गया। मेजर और माइनर प्रोडक्ट जो मिलते हैं ना, वो मतलब है इसका। सर इसका मीनिंग समझ आ गया सबको कि नहीं? हाँ बोल नितिन। सर लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम रहेंगे ना, जो अलग अलग K1 और K2 हैं। जितना ए का डिसअपीयरेंस का रेट होगा उतना ही बी का होगा, उतना ही सी का होगा। दोबारा बोल, इस वाले केस में कह रहा है हाँ सर, दूसरे वाले में जिसमें ए रेट में से अगर, कांस्टेंट अलग अलग। हाँ, इसमें से अगर ए में से एक्स जाएगा तो ये एक्स बन जाएगा, और वाई जाएगा तो ये वाई बनेगा। ए माइनस, इसमें तो ए माइनस एक्स लिखा, तो ये एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। ऐसे लिखते हैं कि नहीं? यस सर। मान लो मैंने यहाँ पे n1 लिख दिया, यहाँ n2 लिख दिया, तो ये n1 एक्स होगा, ये n2 वाई होगा। बात समझ आ गई कि नहीं? आ गई सर। तो तुम्हें पैरेलल रिएक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया कि नहीं? बहुत सारी एग्जांपल है इसकी, एक एग्जांपल नहीं, बहुत सारी एग्जांपल। पैरेलल रिएक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया सबको? जैसे ये ले लो तुम, सेट जब रूल लगा के, CH3 CH CH2 CH3, ऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारे रिएक्शन है इसमें। एल्कोहलिक के हो जाता तो क्या मिलेगा? ब्यूट 1 और ब्यूट 2 मिलेगा कि नहीं? तो ये भी इसी का कंसेप्ट है। दो अलग अलग साइड रिएक्शन चल रही हैं, एक मेन रिएक्शन चल रही होती है, और एक साइड रिएक्शन जिसमें माइनर मिलेगा, डिफरेंट रेट कांस्टेंट के साथ। पैरेलल रिएक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया कि नहीं? इसके डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। K1 इसका रेट कांस्टेंट, K2 इसका रेट कांस्टेंट, E1 इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, E2 इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं क्लियर हो रहा है हो गया सर। नितिन? हो गया सर। चलो ये समझ आ गया ना। अब इसकी, हाँ अब इसकी डेरिवेशन नोट लेंगे जल्दी से। पैरेलल रिएक्शन की डेरिवेशन, मैं रहा हूं पे A गिव्स N1B N2C, यहाँ पे K1 की स्पीड, यहाँ पे K2 की स्पीड से, E1 इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, E2 इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, E2 इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। ये A था स्टार्टिंग में, X गया इसमें से तो बनेगा N1X, Y गया इसमें से बना N2Y। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे रेट जो है, ध्यान देंगे, रेट माइनस रिएक्टेंट के टर्म्स में माइनस DA/dt होगा, इज इक्वल टू K इंटू ए होगा। K इंटू ए, नेट K मान रहा हूँ, रेट होगा K इंटू ए। रेट क्या है? K इंटू ए। और यहाँ पे मैं ये भी दिखाता हूँ, ये तुम्हें पता है कि ये A नॉट होता है, ये टर्म A होती है, तो A इज इक्वल टू A माइनस एक्स माइनस वाई है,
तो माइनस डी ए बाई डी टी जो होगा, माइनस डी ए बाई डी टी जो होगा वो क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, ये हो जाएगा, यानी माइनस डी ए बाई डी टी ये होगा डी बी बाई डी टी प्लस डी सी बाई डी टी। कोफिशिएंट नहीं लिए मैं अभी, कोफिशिएंट नहीं लिए हैं यहाँ पे। ये लाइन समझ आ गई कि नहीं? यस सर। कोई भी डाउट हो पूछते जाना है साथ साथ। रेट मैंने बता दिया तुम्हें, ये चीज आ गई है, रेट ये बता दिया। बिना अब कोफिशिएंट रेट के वन कैसे क्या लिख होगा, सकते हैं? रेट यानी जब बी बन रहा है। शिवा तेरी आवाज नहीं आई क्लियर, दोबारा बोल। सर बिना कोफिशिएंट के ऐसे लिख सकते हैं? मैंने कहा कोफिशिएंट मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बस मैंने ये माना है ए गिव्स बी गिव्स सी, सही है, इसको मानते हुए लिखा मैंने भी। यस सर ठीक। देखो अब अगर रेट वन क्या होगा, रेट वन क्या, वन बाई एन वन डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये लाइन समझ आएगी नहीं? रेट टू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सी, वन बाय एन टू डी सी बाई डी इज इक्वल टू के इंटू ए। एक ये लाइन नेट रेट और एक ये लाइन, ये तीनों लाइन समझ आ गई कि नहीं? यस सर। एक बार हैंड शेक कर देंगे जिसको समझ आ गई, एक बार हैंड शेक करेंगे जल्दी से। नहीं समझ आया ये? नितिन, अखिल, आशीष, शिवा, समर्थ, राज, आशीष, कशिश, समीर, वैभव, गर्वित, प्रवीण, रोहित। चलो इनको समझ आ गया नहीं? किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो, ये लाइन समझ आनी चाहिए। सर अच्छा ये आ गया, हाँ बोलो। सर ये R1 कैसे लिखा आपने, जरा एक बार दोबारा बताना। आकाश बोल। सर ये R1 कैसे लिखा, दोबारा बताना एक बार। रेट है ना, रेट बता रहा हूं मैं। रेट जो है इसको एक्सप्रेस करना सिखाया था ना स्टार्टिंग वाली क्लास में काइनेटिक्स में, इन टर्म्स ऑफ बी क्या होगा, कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे इनटू डी बाई डी टी। याद आ गया कि नहीं? यस सर। और F2C के लिए कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे इनटू डीसी बाई डी टी, और वो होगा K2 इंटू ए, ये होगा K1 इंटू ए। एक ए से बन रहे हैं ना ये दोनों, यहाँ पे ए खत्म हो रहा है इस वाली इक्वेशन में, तो माइनस डी बाई डी लिखा। ठीक है सर, समझ आया। और माइनस डी ए बाई डी टी, एक चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर कोफिशिएंट नहीं होते तो डी ए बाई डी टी होता के ए, ये तो है ही ऊपर देख लो, डी बाई डी टी होता K1 ए, डीसी बाई डी टी होता K2 ए। तो ए सब कैंसिल, के जुड़ू K1 प्लस K2 आ गया कि नहीं? यस सर। के जुड़ू K1 प्लस K2 होता है, ये भी याद रखना इसके अंदर, के जुड़ू K1 प्लस K2। मैं यहां से हटा रहा हूं भी, बस ये तीन टर्म्स हैं, इसको ध्यान रखना जरूर। रेट माइनस डी डी टी इजुलू के ए, इससे एक डेरिवेशन तुम्हें समझ आ गई होगी, कौन सी आ जाएगी डेरिवेशन अब? ये देखो ये डेरिवेशन, माइनस डी ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, लिमिट्स स्टार्टिंग में ए नॉट था, फाइनली ए है, इज इक्वल टू के डी टी, जीरो से टी। माइनस को भी इधर ले जाओ, माइनस को इस साइड ले जाओ, ये इधर ले गया मैं, तो यहां से आ गया नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ए नॉट, यानी नेचुरल लॉग ऑफ ए बाई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ये आ गया यहाँ से a इज टू a नॉट e की पावर माइनस kt। ये पहला कंसेप्ट इसका, a इज टू a नॉट e की पावर माइनस kt, सही ना, a इज टू a नॉट e की पावर माइनस kt। अब इस पार्ट से b की वैल्यू आएगी, इस पार्ट से c की वैल्यू आएगी। पहले वाला डेरिवेशन समझ आ गई, a इज टू a नॉट e की पावर माइनस kt पैरेलल रिएक्शन में, और k यहाँ पे पता होना चाहिए k1 प्लस k2 है, k यहाँ पता होना चाहिए k1 प्लस k2 है। ये समझ आ गया इतना कि नहीं? शिवा? यस सर, आ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं, इस वाली क्वेश्चन dv बाई dt लूंगा, n1 k1 a लिखूंगा, dv बाई dt लूंगा और n1 k1 a, dv बाई dt आ गया यहां से n1 k1 a क्या है, a नॉट e की पावर माइनस kt। अब यहाँ पे ध्यान दें, dv डालना है मेरे को, तो मैंने इसको इधर रखा, b 0 था पहले, अब b हो गया है, n1 k1 a नॉट कॉमन और कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे, टाइम 0 से t e की पावर माइनस kt, k हमारा k1 प्लस k2 है। यहां से आ गया b इज इक्वल टू n1 k1 a नॉट बाय माइनस e की पावर माइनस kt, इंटीग्रेशन इसका ये होगा, और माइनस t को 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहां से आ गया n1 k1 बाई k लिख दो उसको, n1 k1 बाई k, और a नॉट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस ई के माइनस के टी हो जाएगा, 1 माइनस ई के माइनस के टी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a नॉट माइनस a नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये आ गया यहां से n1 k1 k हमारा k1 प्लस k2 है, k क्या है k1 प्लस k2, दिस इज इक्वल टू a नॉट माइनस a नॉट क्या था, स्मॉल a क्या था a माइनस x, तो अमाउंट को आगे नहीं, n1 k1 बाय k1 प्लस k2 इंटू a डिकम्पोज। आगे डेरिवेशन समझ, b का कंसंट्रेशन किया जाएगा, ऐसे ही c का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, c का कंसंट्रेशन n2 k2 बाय k1 प्लस k2 इंटू a डिकम्पोज। ये दोनों डेरिवेशन समझ आ गई कि नहीं? एक बार चेक कर लो दोनों डेरिवेशन समझ आ गई कि नहीं है। हाँ, समझ आ गई कि नहीं है शिवा? सर आपने जो e की पावर kt को चेंज करा वो करो बताना। इक्वल के ये टर्म क्या रहा है, देखे सर, सर इससे ऊपर वाली जो चेंज करी है। वो तो इंटीग्रेशन किया है शिवा, ई की और माइनस के टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की और माइनस के टी बाई के माइनस में, और फिर लिमिट पुट की है। नहीं क्लियर हुआ? शिवा, सर लिमिट पुट करने के बाद जो आपने a और ए नॉट नॉट को लिखा अंदर है। मल्टीप्लाई कर, अच्छा सर ठीक है। लिमिट पुट करने के बाद ए नॉट तो था, आगे समझ। यस सर, आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं, ये तो मैंने बी का कंसिडरेशन निकाल लिया, बी की परसेंटेज क्या होगी, बी की परसेंटेज क्या होगी, देखो बी की परसेंटेज क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ, परसेंटेज ऑफ बी निकाल रहे हैं बाय परसेंटेज ऑफ बी, और सी आएगा, यानी ये आ जाएगा n1 k1, डिनोमीटर सारे कैंसिल हो जाएंगे, n1 k1 प्लस n2 k2 इंटू 100। बी की परसेंटेज समझ आ गई, और सी की परसेंटेज, परसेंटेज अलग है, कंसंट्रेशन अलग है,
N2 K2 by N1 K1 प्लस N2 K2 into 100। परसेंटेज समझ आ गई कि नहीं इनकी? सर ए भी तो प्रेजेंट होगा उसमें। हाँ तो सर परसेंटेज you बी know, हम प्रोडक्ट्स में सिर्फ प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स के अंदर। यस ओके सर। ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। और ऐसे ही ये दोनों चीज समझ आ गई ना। अब एक है डेरिवेशन के जोड़ू K1 पर वो एक्टिवेशन एनर्जी की। तो के जोड़ू K1 प्लस K2 आया था अभी, के को लिख दिया ए ई की पावर माइनस ई बाय आर टी, ई बाय आर टी लिख दो। और K1 को लिख दो A1 ई की पावर माइनस E1 बाय आर टी प्लस A2 ई की पावर माइनस E2 बाय आर टी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये आ जाएगा ए ई की पावर माइनस ई बाय आर टी इंटू ई बाय आर टी का स्क्वायर। एक बार चेक करना, ये आएगा कि नहीं? एक बार चेक करना, ये आएगा कि नहीं? यस सर। A1 E1 बाय आर टी और E1 बाय आर टी स्क्वायर आ जाएगा। आर टी स्क्वायर सारे कैंसिल हो जाएंगे हर जगह, प्लस A2 ई की पावर माइनस E2 बाय आर टी आएगा इंटू E2 बाय आर टी स्क्वायर आएगा। आर टी स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएंगे, आर टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारा K है, ये हमारा K1 है, ये है K2। तो ये आ गया K इंटू ई इज इक्वल टू, ई है एक्टिवेशन एनर्जी, K1 E1 प्लस K2 E2। तो K फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी आ गई K1 E1 प्लस K2 E2 डिवाइड बाय K1 प्लस A2, K1 प्लस K2। देखो फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी की डेरिवेशन समझ आ गई कि नहीं? फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी की डेरिवेशन हाँ शिवा। यस सर। चलो अभी ये पैरेलल रिएक्शन हमने कर लिया है, सही ना? पैरेलल रिएक्शन कर लिया है, इसके क्वेश्चन मेरे को कराने हैं, सही ना? क्वेश्चन कराने हैं, इसको दो दो बार डेरिवेशन कर लेना, नहीं तो कल क्वेश्चन समझ नहीं आने वाले इसके, अगर दो दो बार डेरिवेशन नहीं की तो। क्वेश्चन स्कूल अगर वैसे पूछे ना कोई ऑब्जेक्टिव में, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ए इज बी प्लस सी है, बोला 10⁻³ सेकंड इनवर्स, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, 2 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स, कोई कोफिशिएंट नहीं देंगे, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, तो परसेंटेज ऑफ बी क्या होगी ये निकालना बहुत सिंपल है। परसेंटेज बी क्या होगी? ये होगा सीधा K1 अपॉन में K1 प्लस K2 × 100, ये परसेंटेज बी होगी। तो ये 10⁻³ अपॉन में 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻³ यानी 3 × 10⁻³ इंटू 100। आया समझ के नहीं है? 33.33%। नहीं समझ आया? आगे समझ के नहीं है? ऐसे ही K जुड़ू K1 प्लस, ऐसी परसेंटेज सी निकाल सकते हो। और टी हाफ पूछा है तो K जुड़ू K1 प्लस K2 लगाना, उससे टी हाफ निकल जाएगा। सही है? सर और कल आपको कन्वर्जन मतलब कितने बजे सुनोगे? यही तुम्हारे टाइम पे ना 12:30 पे। अच्छा कल मतलब छुट्टी नहीं है स्कूल की? कल फ्राइडे छुट्टी है तुम्हारी? है सर स्कूल ने मैसेज करा है। सर मकर संक्रांति मैसेज इधर ऑफ करा था। तो ऑफ किया हुआ है। चलो कुछ नहीं होता, अगर मैं कल नहीं सुनता ना कन्वर्जेंस, तुम लोग प्रिपेयर कर लेना, तो फिर तुम लोग अपना मंडे तक सारी कन्वर्जेंस कर लेना। अब तुम्हें 3 दिन का टाइम मिल गया है, अपना काम पूरा करने की कोशिश करना, काइनेटिक्स चैप्टर को भी फिनिश करना फिर, अगर क्लास नहीं होती कल तो। सही है? ठीक है। जरूर करना, बिल्कुल मेहनत करनी है प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुका हूँ कि ऐसा वाला मौका नहीं मिलेगा जिसने IIT मेंस की प्रिपरेशन नहीं की हुई है या पीछे का बैकलॉग है, उसको कंप्लीट करो ढंग से। बिल्कुल ये तुम्हें पता है, पैरेलल रिलेशन मैंने पढ़ा दिया है, कोर्स में नहीं है तुम्हारे, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आ रहे हैं सीरीज के, इक्वेशन के भी और पैरेलल के भी। डेरिवेशन किस किसने की हुई थी पहले? नितिन की हुई थी? भेज देना, कर लेंगे।
नितिन डेरिवेशन की हुई थी पहले ये? सर एक्टिवेशन एनर्जी वाली नहीं करी थी। अच्छा बाकी कर रखी थी। हम्म। चलो कुछ नहीं होता, इसको दोबारा करवा दिया, इसको कर लेना जरूर है ना, क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं इसके अच्छे वाले, तो ये कर लेना जरूर इसको। और वो कन्वर्जेंस पूरे करने हैं, और काइनेटिक्स का चैप्टर जो बोला मैंने वो कर लेना, नेम रिएक्शन, डिस्टिंक्शन, कन्वर्जन और काइनेटिक्स का चैप्टर जो है एनसीईआरटी से और एग्जाम्पलर्स। अब टाइम है तुम्हारे पास 3 दिन का, जरूर कर लेना और ग्रुप में भेज देना ताकि बाकी बच्चे भी कर सकें।